नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रेलवे स्टेशन की जो सिर्फ एक स्टेशन नहीं है, ये एक ज़बरदस्त इकोनॉमिक हब है। चलिए इस सफ़र को शुरू करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या खास है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस स्टेशन को भारत के धान के कटोरे का दिल क्यों माना जाता है? ऐसी क्या बात है इसमें? इसकी असली पहचान क्या है? चलिए इसी को एक्सप्लोर करते हैं। तो देखिए, ये कोई मामूली सा बिजी स्टेशन नहीं है। इसको ऐसे समझिए कि एक बहुत बड़े एग्रीकल्चरल रीजन का एकदम पावर हाउस है। यही वो जगह है जहां से देश के लिए अनाज की एक बड़ी सप्लाई निकलती है। अच्छा, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये स्टेशन आखिर है कहाँ, क्योंकि इसकी लोकेशन ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। वही इसे इतना ज़रूरी बनाती है। तो इसके बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं। स्टेशन का कोड है BYT। ये छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार, भाटापारा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और जोन की बात करें तो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे यानी SCER के रायपुर डिवीजन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये। अब जो चीज़ इसको स्ट्रैटेजिक बनाती है वो है इसकी लोकेशन। ये स्टेशन हावड़ा मुंबई मेन लाइन पर बिल्कुल परफेक्ट जगह पर है। रायपुर और बिलासपुर इन दो बड़े शहरों के ठीक बीच में। रायपुर से बस 64 किलोमीटर और बिलासपुर से तो और भी पास, सिर्फ 47 किलोमीटर। यही लोकेशन इसे एकदम स्पेशल बना देती है। और अब आते हैं इस कहानी के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, मतलब इस स्टेशन की असली पहचान। और वो जुड़ी है चावल उद्योग से, राइस इंडस्ट्री से। इस स्टेशन का इसमें बहुत बड़ा रोल है। पता है, भाटापारा को सिटी ऑफ राइस मिल्स भी कहते हैं। राइस मिल्स का शहर। इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ पर चावल प्रोसेस करने वाली इतनी सारी मिलें हैं कि गिनती करना मुश्किल हो जाए। अनगिनत। तो कितनी होंगी? 1, 2, 10, 20? नहीं, सैकड़ों। जी हाँ, हंड्रेड्स ऑफ राइस मिल्स। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ चावल का बिजनेस कितने बड़े स्केल पर चलता है। स्टेशन पर हमेशा ऐसी मालगाड़ियां दिखती हैं जो चावल की बोरियों से ऊपर तक लदी होती हैं। मतलब ये नज़ारा देखकर लगता है जैसे धान का कटोरा असल में काम कर रहा है। बिल्कुल सामने एक जीती जागती तस्वीर। चलिए अब इस बड़े इंडस्ट्रियल स्केल से थोड़ा ब्रेक लेते हैं और बात करते हैं यहाँ के लोकल फ्लेवर की, मतलब स्टेशन पर मिलने वाले खास जायके की। जो लोग यहाँ से गुजरते हैं वो दो चीज़ें मिस नहीं करते। पहला, स्टेशन के गर्मा गर्म समोसे और दूसरा, ताज़ा पोहा। ये दोनों यहाँ के यात्रियों के बीच बहुत फेमस हैं। सही में ये इस जगह को एक अलग ही फ्लेवर और पहचान देते हैं। तो अब बात करते हैं इस स्टेशन की वाइब की, इसकी एनर्जी की, इसकी रफ्तार की। यहाँ हमेशा एक अलग ही धड़कन महसूस होती है। क्योंकि ये एक बड़ा कमर्शियल सेंटर है, तो स्टेशन हमेशा ट्रेडर्स और ट्रैवलर्स से भरा रहता है। इससे यहाँ एक अलग ही बिजनेस वाइब बनती है। एक कारोबारी माहौल रहता है हमेशा। और कनेक्टिविटी वो तो कमाल की है। देश के अलग अलग कोनों को जोड़ने वाली लगभग सारी बड़ी एक्सप्रेस ट्रेनें, मतलब आज़ाद हिंद एक्सप्रेस से लेकर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस तक, सब यहाँ रुकती हैं। लेकिन ठहरिए, यहाँ का सबसे एक्साइटिंग सीन उन ट्रेनों का नहीं है जो रुकती हैं। असली मजा तो उन ट्रेनों को देखने में है जो यहाँ से नॉन स्टॉप फुर से निकल जाती हैं। और इसका एक बड़ा कारण है, ये जो ट्रैक है ना, बिल्कुल सीधा है। इस सीधे ट्रैक की वजह से दुरंतो और वंदे भारत जैसी नॉन स्टॉप ट्रेनें यहाँ से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी स्पीड से गुजरती हैं। सोचिए क्या नज़ारा होता होगा वो। तो इस सब से हमें क्या समझ आता है? यही कि भाटापारा सिर्फ एक स्टेशन नहीं है, ये तो बिजनेस, फूड और स्पीड का एक अनोखा मिक्सचर है। और यही चीज़ इसे एक अलग आइडेंटिटी देती है। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचने वाली बात यह है कि ये कहानी सिर्फ स्टेशन के प्लेटफॉर्म तक ही सीमित नहीं है। इस स्टेशन से थोड़ी ही दूर हिंगलाजपुर मंदिर और सिद्धखोल वाटरफॉल जैसी कमाल की जगहें भी हैं। शायद ये एक नई खोज की शुरुआत भी हो सकती है।